देखो कह रहा है कि निम्नलिखित एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। एक मोहल्ले में बच्चे हैं और बच्चों के दैनिक जेब खर्च नहीं, प्रत्येक दिन जो उसके खर्च होता है उसके दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमको बारंबारता ज्ञात करना है। अब देखो हम इसी तरह क्या करेंगे, हम वर्ग अंतराल, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं या दैनिक जेब खर्च भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका बारंबारता। ये हो गया वर्ग चिन्ह। ये हो गया एफ इंटू एक्स। देखो आपका जो अंतराल है कितना दिया है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। ये आपका दिया हुआ है। अब बारंबारता आपका कितना दिया है, 7। ये कितना आपका है, 6। ये कितना आपका 9। ये कितना आपका 13। ये कितना आपका एफ। उसके बाद ये कितना आपका, ये आपका है 5। ये है आपका 4। तो आप जानते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो इसके न्यूनतम सीमा ये हो गया, उच्चतम सीमा ये हो गया। दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाई 11 और 13 24, और 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। यहां क्या लिख लेंगे हम, 12। अब देखना ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। 13 15 28, 28 में 2 से भाग देंगे 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, आएगी 23 और 25, 48, 48 में 2 से भाग देंगे 24। 2 का अंतराल था तो हम 2 इसमें सब में जोड़ते चले गए, नहीं 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। ये 2 का अंतराल ही आ रहा था इसका, ठीक। अब देखो, अब इसको गुना करना है, क्या है कि एफ और एक्स दोनों को गुना कीजिए। 12 गुना 7 कितना हो जाएगा, 84, और 14 गुना 6 84, 16 गुना 9 144, 18 गुना 13 234, 20 गुना एफ 20 एफ, हाँ 20 गुना एफ 20 एफ। अब देखो 22 गुना 5 110, 24 गुना 4 96। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो इसमें करना क्या है, ये ध्यान में रखो कि अब ये जो आ गया आपका, ये आ गया आपका एफ है, ये हो गया सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जोड़ लीजिए, सबको कितना आता है भाई, 7 6 13, 13 9 22, 22 22 13, 22 13 35, 22 13 35, 35 5 40 4 44 प्लस एफ। एफ अलग है, अलग कर देंगे। उसके बाद इसको जोड़ लेना है, सिग्मा एफ एक्स बराबर इस सबको जोड़ लेना है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना, 4 4 8 4 12 12 4 16 16 16 6 22 के बाकी 2 8 2 10 10 8 18 18 4
22, 22 3, 25 1, 26 9, 26 9 35, 35 के 5 बाकी 3। अब देखो 3 1 4, 4 2 6 और 6 1 7, 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, यहां तक यदि मेरा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, अब माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य बराबर, देखो ध्यान दो, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य का ये देखो ध्यान दो, माध्य आपका कितना दिया है जेब खर्च, 18 दिया है, तो वही 18 लिख लीजिए। अब बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, 752 बटे 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ, यानी कुछ क्या मानोगे, 1 मानना। क्या करना है, 1 मानना। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। अब देखो इसको 44 गुना 18 कर लो, 44 गुना 18, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3, 35 4 4 2 5 4 9 7, 792। अब इसको इसमें गुना कर लो, 44 18 गुना 44 कितना आ जाएगा, 792 प्लस 20 गुना 18 गुना एफ, 18 एफ बराबर 7 गुना 752 गुना 1 तो 752 प्लस 20 एफ। ये 752 को आप इधर कर लीजिए, 752 का आप जो इधर कर लीजिएगा तो देख लीजिए 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ। ये आया इधर तो माइनस में, ये आ गया आपका 18 एफ। अब देखो भाई, इसको इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा 40 बराबर, इसको इसमें से घटाओगे तो 2f। अब देखो भाई 2f बराबर कितना आ जाएगा, 40। f बराबर आ गया 40 बटे 2, f बराबर हो गया 20। तो यही निकालना था आपको, f का मान कितना होगा, यही होगा 20।